network layer addressing, which is also called IP version 4, and classes of IP version 4 addresses. इन दोनों का हम देख रहे होंगे कि उसमें IP version 4 क्या है और इसकी क्लासेस क्या हैं. The identifier used in IP layer of TCP/IP protocol suite to identify the connections of the device to the internet is called internet address or IP address. IP address is a 32-bit address, ये याद रखना आपने, that uniquely and universally define the connection of host to router. तो ये भी हम देखेंगे यूनिकली एंड यूनिवर्सली का क्या मतलब होता है. ये बेसिकली पब्लिक आईपीज़ कहलाते हैं. तो इसके बारे में हम देखते हैं. फिर आ जाता है एड्रेस स्पेस. अब ये जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, इसकी एड्रेस स्पेस क्या होती है. A protocol like IP version 4 that defines addresses has an address space. Address space का मतलब ये कि कितने addresses उसमें मौजूद हैं. Is a total number of addresses used by the protocol. If a protocol use B bits to define an address, the address space is 2 raised to power B. ये mistake है इसमें. 2 raised to power B. Each bit can have two different values 0 और 1. तो ये इतने combinations हो सकते हैं इसमें. तो in our case हमारा एड्रेस 32 बिट्स का था, तो हमारे पास 2 raised to power 32 combinations बनेंगे which is equal to this. तो इतने एड्रेसेस हमारे पास IP वर्जन 4 में अवेलेबल हैं. इसको नोटेशन क्या होती है. नोटेशन हम जो IP एड्रेस देख रहे होते हैं वो इस फॉर्मेट में होता है. इस फॉर्मेट का मतलब ये होता है ये सारे डेसिमल वैल्यूज़ हैं और हर डेसिमल वैल्यू के अगेंस्ट उसका 8 बिट बाइनरी कोड होगा. तो 8 8 8 8 बिट, ये टोटल 32 बिट्स बनते हैं. तो ये हेक्साडेसिमल में भी दिखाया हुआ है, बट हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल वैल्यू में यूज़ करते हैं और उसके बैकग्राउंड में फॉर कैलकुलेशंस हम उसका बाइनरी वर्जन यूज़ करते हैं. तो बाइनरी बेसिकली बेस ऑफ 2. तो ये बेस ऑफ 2 नोटेशन है, बाइनरी नोटेशन है, ये डेसिमल नोटेशन है जो हम आईपी यूज़ कर रहे होते हैं. कि एक ऑक्टेट आता है, ऑक्टेट कहते हैं क्योंकि 8 बिट्स हैं. एक ऑक्टेट आता है, देन डॉट, देन नेक्स्ट ऑक्टेट आता है, देन डॉट, देन नेक्स्ट ऑक्टेट, देन डॉट, देन नेक्स्ट ऑक्टेट. और इसकी वैल्यू कैसे बाइनरी से इसमें आती है वो आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखी होगी कि हम यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 करते हैं, पहले उसे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, फिर 2 रेज़ टू पावर 1 करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, फिर आगे 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं और अब 2 ये कहाँ तक जा रहा होता है 2 रेज़ टू पावर 7 तक. ठीक है. अब इन दिस केस अगर इसकी बात करें तो 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है 2, 2 इंटू 1 2. तो 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं. लाइकवाइज अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप ये देखें 2 रेज़ टू पावर 7 पे 1 है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं. तो 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 1 जो है वो बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 7 बनता है 128. तो 128 यहाँ आ गया. सेम इज़ द केस विद दिस. 11 कैसे आएगा 2 रेज़ टू पावर 0 1 आ गया प्लस 2 रेज़ टू पावर 1. ठीक है, ये मैं ख़त्म करता हूँ ताकि नज़र आए. 2 रेज़ टू पावर 0 का 1 हमने यहाँ लिख लिया, 2 रेज़ टू पावर 1 का प्लस 2 हमने यहाँ लिख लिया. 2 रेज़ टू पावर 2 पे कुछ नहीं है, 0 है तो 0 हो जाएगा. 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8. तो 8 हमने यहाँ लिख दिया. 8 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 11. तो आप ये 11 आप इस तरह ये बेसिकली बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम आईपी वर्जन 4 को. हायरार्की क्या होती है इसमें. हायरार्की बेसिकली इन 32 बिट्स को कि कुछ पोर्शन को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो नेटवर्क का पार्ट होता है उन्हें नेटवर्क बिट्स बोलते हैं. उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को अगर हमने आईपी देने हैं तो जो प्रीफिक्स है, जो n बिट्स हैं जो हम फिक्स करते हैं, जो नेटवर्क देने वाला फिक्स करता है, उनको चेंज नहीं कर सकते. और 32 टोटल बिट्स में से जब बाकी n निकाल दें जो बाकी बचती हैं दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स. सफिक्स जो है वो होस्ट बिट्स होती हैं. होस्ट बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होस्ट बिट्स का पोर्शन है और ये नेटवर्क बिट्स का पोर्शन है.
तो होस्ट बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क बिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। नेटवर्क बिट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स एंड होस्ट बिट्स आर आल्सो कॉल्ड सफिक्स। अब इन नेटवर्क बिट्स की बेस पर इसकी क्लासेस बना दी गई। शुरू में हमने कुछ नेटवर्क्स को, कुछ बड़े नेटवर्क्स थे उसके लिए अलहदा क्लासेस थी, जो छोटे नेटवर्क्स हैं उसके लिए अलहदा क्लासेस हैं। अगर हम वो जो पीछे हमने n पढ़ा, अगर वो n 8 हो यानी शुरू वाली 8 बिट्स को हम फिक्स कर दें और आगे वाली जो 24 बिट्स हैं उनको हम होस्ट बिट बना दें तो वो कहलाती है क्लास A। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम इनको हम होस्ट बिट बना देते हैं और ये फिक्स कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड A क्लास। अगर हम क्या करते हैं कि इसको हम बना देते हैं, इसको भी फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया और इन दो को कंबाइन किया तो दैट इज़ कॉल्ड B क्लास। और देन ऑनवर्ड आगे जब 3 को फिक्स कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड C क्लास। तो इस तरह आती है। D और E में आखिर वाली 8 बिट में से 4 बिट का पोर्शन फ्रीज कर रहे होते हैं हम इसको यानी डिवाइड करके, और ये हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए और मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम आगे डिटेल में इसे देखेंगे। इन क्लास A नेटवर्क बिट्स 8 बिट है, मैंने आपको बताया, तो बाकी 24 बिट्स क्या बनती हैं, होस्ट बिट्स बनती हैं। क्लास B में नेटवर्क बिट्स 16 हैं, तो 16 का मतलब है कि आपके पास इतने नेटवर्क्स हो सकते हैं। कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं? जब हमने 8 बिट को फिक्स कर दिया तो हमारे पास इतने नेटवर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, और जब हमने 8 में से 0 तो फिक्स हो जाती है ना पहली बिट, 8 में से पहली बिट फिक्स हो जाती है तो बाकी जो 2⁻7 बचता है वो हमारे पास इतने नेटवर्क बचते हैं। जब हम बात करते हैं 16 बिट्स की तो क्लास B बनती है, तो शुरू वाली 2 बिट्स फिक्स हो जाती हैं और उससे एड्रेसेस कितने बनते हैं, इतने एड्रेसेस बनते हैं। फिर हम क्लास C की बात करते हैं। इसमें आप देखें कि शुरू वाली 3 बिट्स को फ्रीज़ करते हैं और इसमें 24 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क की बिट्स होती हैं, तो इसके एड्रेसेस हमारे पास इतने नेटवर्क्स बन जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स है, नंबर ऑफ़ होस्ट नहीं है। नंबर ऑफ़ होस्ट इसका उलट होगा, इसमें सबसे कम होंगे, जो A और B क्लासेस पढ़ी उसमें ऑनवर्ड ज़्यादा होते जाएंगे कैटेगोरिकली। क्लास D इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इट इज़ यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस, जिसमें से 4 बिट्स जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्लास E के लिए, D के लिए यूज़ करते हैं और आखिरी 4 बिट्स क्लास E के लिए हम रिज़र्व करते हैं। तो D को मल्टीकास्टिंग के लिए और E रिज़र्व्ड है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। ये इसकी एग्जांपल है। क्लास A में देखें, उसी को जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को डिटेल में लिखा है। इसमें आप बिट्स देखते जाएं, इसमें इतनी फ्रीज़ हैं, फ्रीज़ हैं, फ्रीज़ हैं कि इसमें आखिरी वाली आप 4 बिट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बिट्स आपने फ्रीज़ की हुई हैं। यहाँ पे देखें तो एड्रेस अगर यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा हो दैट इज़ कॉल्ड क्लास A एड्रेस, 128 से 191 हो क्लास B एड्रेस, 192 से 223 हो तो ये क्लास C बनता है और ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। तो क्लास A में प्रीफिक्स 0 होता है, इससे शुरू हो रहा होता है बाकी पोर्शन, पहला बिट 0 होगा क्योंकि पहले बिट को 0 करने का मतलब है कि हमने वो जो टोटल 8 बिट थे, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसे कहा था 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7। अब आप देखें कि अगर ये बिट हम ज़ीरो कर देते हैं, इस बिट को ज़ीरो करने का मकसद ये होता है, ये ज़ीरो है बाकी सारी 1 है। ठीक है, ये क्लास A का लिए मैं कह रहा हूँ। अब जब इन सब को 1 करके आप इसको सम अप करते हैं, इस सारे को सम करते हैं, दैट इज़ बेसिकली 127। तो ये 127 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी एट मैक्स आप इन सब को 1 कर सकते हैं ना, बाकी से पीछे 126 के लिए ये 0 हो जाएगा। फिर ऑनवर्ड पीछे चलने के लिए 125 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
तो इसका टोटल 125 बनेगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है कि सबको 1 कर दें, तो इसलिए आप इसको 0 प्रीफिक्स रखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसी तरह जब बात करते हैं क्लास बी की, तो आप देखें कि इसमें ये 2 बिट्स फिक्स रहेंगी। अब यहाँ पर आप जब इन 2 बिट्स को फिक्स करते हैं तो आप बैक आएँ, यहाँ पर बाकी सबको हम प्रीवियस पीछे ले जाते हैं। आपने पहली 2 बिट्स को फिक्स करना है। अब 2 बिट्स को फिक्स करने का मतलब है कि ये हमारे पास हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 0। ये 1 और 0 का मतलब है ये सारी मैं 1 कर दूं अगर, तो ये सारी मैं 1 कर रहा हूँ बिट्स, तो आप ये देखें कि इसका टोटल बनता है 64। और 64 में जब आप इसको ऐड कर दें तो ये 128 है, तो ये बनता है 191। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 191 तक जा सकता है। स्टार्टिंग कहाँ से? 128 से। कैसे 128? यानी इन सबको ज़ीरो कर दो। इन सबको ज़ीरो करने का मतलब ये है कि ये 128 हो गया। तो इस एड्रेस में हम इसका जो पहला ऑक्टेट, ये हम सिर्फ पहले ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, इसका जो पहला ऑक्टेट होगा आईपी का वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पहले ऑक्टेट की इस शक्ल को देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस क्लास का एड्रेस है। तो इस तरह आप ऑनवर्ड चलते जाएं तो आप देखें यहाँ तक आप देख सकते हैं कि किस एड्रेस की कौन सी स्पेस है या कहाँ से शुरू होता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपको मैं अगर एक आईपी दूं और वो स्टार्ट हो रहा हो 129 डॉट आगे जो मर्ज़ी हो, और आपसे पूछूं किस क्लास का एड्रेस है, तो आपको बताना चाहिए कि ये क्लास बी का एड्रेस है। ठीक है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लास, अगर मैं कहता हूँ क्लास बी के एड्रेस का स्टार्टिंग और फाइनल ऑक्टेट लिखें, तो स्टार्टिंग जो पहला ऑक्टेट है वो क्या होगा? ये वाला जो भी लिखा है 100000। और अगर फाइनल में कहता हूँ तो 10111111, तो ये इसका आखिरी पहला ऑक्टेट होगा आखिरी एड्रेस का, और ये इसका पहला ऑक्टेट होगा पहले एड्रेस का। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपसे जब पूछा जाए तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको आंसर करना है।